फतेहपुर सीकरी में समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन है वो कैसा होने वाला है? तो सवाल ये है, समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन है वो उत्तर प्रदेश में इस बार कैसा होने वाला है? सरकार बनी बोल रहे हैं 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की जो सरकार है वो बनने वाली है। ऐसा तो दावा भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। उत्तर प्रदेश में हम 300 प्लस सीटें लेकर फिर से सरकार बनाने वाले हैं। आपने विकास का जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है हमने उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया है। उत्तर प्रदेश की जो गरीब जनता है महीने में 2 बार फ्री राशन देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश से चोरों को, माफियाओं को या तो उत्तर प्रदेश की जेलों में डालने का काम किया है या फिर उत्तर प्रदेश से भगाने का काम किया है। ये सैकड़ों दावे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। देखिए, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही। तो मैं जानने की कोशिश ये कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी में 12 से 17 तक की जो सरकार रही उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें क्या बेहतर चलता था, क्या बेहतर होता? और आम जनता को 3-4 ऐसे फायदे बताइए जो समाजवादी पार्टी की सरकार में। देखिए, कैसी कानून व्यवस्था? दोस्तों आदाब, मैं आपका दोस्त एन ए चौधरी लफ्ज़ मीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के पूर्व चेयरमैन और समाजवादी पार्टी के नेता। 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर ही हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और भी चीज़ें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि फतेहपुर सीकरी में समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन है वो कैसा होने वाला है? फतेहपुर सीकरी में समाजवादी पार्टी से जो गठबंधन है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का, उनका प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ रहा है, ब्रजेश चाहर। उनका प्रदर्शन ठीक है और प्रत्याशी भी जो है निहाती शरीफ, मेहनती और संघर्षशील है और फाइट में है। प्रत्याशी अच्छी खासी लीड से यहाँ से चुनाव जीत के जाएगा। दूसरा सवाल ये है, समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन है वो उत्तर प्रदेश में इस बार कैसा होने वाला है? सरकार बनी है, बहुत अच्छा प्रदर्शन है, लोग खुश हैं। लोग आज जो है खुशी महसूस कर रहे हैं, जैसे त्योहार सा मन रहा है, चुनाव का एक दिवाली मना रहे हैं लोग। काश पुरुष जिनका नाम अखिलेश यादव है वो जो है मुख्यमंत्री होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, तो लोगों में खुशी है और सरकार बन रही है। आप बोल रहे हैं 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की जो सरकार है वो बनने वाली है। ऐसा तो दावा भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। उत्तर प्रदेश में हम 300 प्लस सीटें लेकर फिर से सरकार बनाने वाले हैं। देखिए, वो बौखलाहट में कुछ भी कहे, ये दावे तो उन्होंने बंगाल में भी किए थे। क्या हुआ? हवा निकल गई या नहीं निकल गई? उत्तर प्रदेश में ही वही होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जनता जान चुकी है ये झूठ और फरेब के अलावा, हिंदू मुस्लिम के अलावा इन पर कुछ नहीं आता। विकास करना तो ये जानते ही नहीं है, विकास तो इनके दिमाग में है ही नहीं। इनके दिमाग में तो भाई भाई से लड़ा दो और राज करो। आपने कहा, आपने विकास का जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है हमने उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया है। उत्तर प्रदेश की जो गरीब जनता है महीने में 2 बार फ्री राशन देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश से चोरों को, माफियाओं को या तो उत्तर प्रदेश की जेलों में डालने का काम किया है या फिर उत्तर प्रदेश से भगाने का काम किया है। ये सैकड़ों दावे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। देखिए, इनके जो है जो गुंडा भगाने का और उत्तर प्रदेश में एक अच्छा प्रशासनिक का ये दावा भर रहे हैं कि हमने गुंडा को ठोका है, भगाया है। अभी किसान आंदोलन में इनके एक मंत्री के बेटे ने 8 लोगों को मार दिया। आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, इनका बुलडोज़र उसके यहाँ नहीं पहुँचा उनकी बिल्डिंग को गिराने के लिए। अदरवाइज
जो लोग कहीं भी नहीं हैं उनकी बिल्डिंगें गिरा के मतलब वही दिखाना चाहते हैं कि वो अतीक अहमद की गिरा दी, मुख्तार अंसारी की गिरा दी, मतलब टोटल मुस्लिम को निशाना इसलिए लगा रहे हैं कि हिंदू वोट हमें मिल जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, संभव नहीं है। अब ये और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो अभी जो है हाथरस में एक दलित बेटी को के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या हुई और उसके परिवारजनों को उसकी डेड बॉडी तक आखिरी चेहरा देखना जैसे कहते हैं वो भी नहीं मिला और इन्होंने अपने प्रशासन के माध्यम से उसकी लाश को जलवा दिया, घर वालों से मुताबिक नहीं होने दिया। तो ये इससे और क्या सबूत, गड्ढा मुक्त वाली बात अगर हम करें, गड्ढा ही मुक्त हुए हैं बस। रोड इन्होंने कहाँ बनाए हैं? लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सड़कें हैं गड्ढा मुक्त हो पाई हैं? अब बहुत उनके कागज़ों में हो गई हैं भाई, पेपर में हो गई हैं। रोड पे अभी जाओ तो अभी भी गड्ढे हैं, ऐसे ऐसे गड्ढे हैं कि गाड़ियाँ पलट रही हैं। आगरा में ही चले जाओ, यहाँ रोड सही है, वहाँ 1 इंची की लेयर डाल दे रहे हैं, बाकी पूरा पश्चिमपुरी वगैरह ये देख लो कितने गड्ढे हैं, ये खुद देख लें बीजेपी वाले आकर के वहाँ। और अभी एक 5 साल हो गई, 5 साल का 6-7 साल हो गई लगभग, अखिलेश यादव ने जो आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया है उस पर एक कंकड़ तक नहीं उखड़ाया आज तक। देखो वो भी एक काम है और इनका कहीं कोई ऐसा काम नहीं है। गड्ढा मुक्त जो कहते हैं, गड्ढा मुक्त सिर्फ और सिर्फ पेपर में है, धरातल पे कोई काम नहीं है इनका, ये झूठे वादे करते हैं। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तो मैं जानने की कोशिश ये कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी में 12 से 17 तक की जो सरकार रही उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें क्या बेहतर चलता था, क्या बेहतर होता, और आम जनता को 3-4 ऐसे फ़ायदे बताइए जो समाजवादी पार्टी की सरकार में मिले। देखिए कैसी कानून व्यवस्था रही उस समाजवादी पार्टी में, हम भी चेयरमैन थे 2012 से 17 तक, क्या बेहतर नहीं हुआ ये बीजेपी वाले ही बता दें, ये तो झूठे हैं। खैर देखिए 100 नंबर 100 नंबर गाड़ी चली, जो कहीं घटना हुआ करती थी तो पुलिस को घंटा आधा घंटा वर्दी पहनने करने में लग जाता था, तब तक जो है पता लगा कि कोई घटना को अंजाम देकर निकल गया। तो सबसे बेस्ट काम था कि 100 नंबर मिलाओ, तुरंत तत्काल प्रभाव से वहाँ पहुँची, तो उससे काफ़ी जो है जो क्राइम पहले से चला रहा था वो सब समाप्त हुआ। 100 नंबर ने क्राइम को लगाम दी। महिलाओं के लिए एम्बुलेंस चलाई गई, डिलीवरी के लिए अलग चलाई गई और पेशेंटों के लिए अलग चलाई गई। महिलाओं की डिलीवरी के लिए स्पेशल एक बड़ी गाड़ी चलाई गई जिसमें सारी व्यवस्थाएं एसी तक की हुआ करती थी। सबसे बेटर काम, विकास जितना उसमें हुआ सरकार में समाजवादी में, उतना शायद किसी भी सरकार ने विकास नहीं करा। अच्छा सर, अगला सवाल मेरा ये है कि फ़िलहाल में ही यहाँ फर्स्ट फेज में चुनाव होने वाले हैं और आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर 10 तारीख में मतदान होने वाला है, तो इस बार आगरा में जो समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन है इन 9 विधानसभा सीटों पर वो कैसा होने वाला है? देखिए ये महसूस कर रहे हैं बीजेपी वाले कि हमसे जो है काफ़ी सीटें आगरा से अब खिसक रही, और जनता को भी पता है कि काफ़ी सीटें इनसे खिसक जाएंगी। जो ईजली ये यहाँ आगरा में हाथ रख के अपने 9 सीटों को ले गए पिछली बार, अब ऐसा संभव नहीं है। इनको बमुश्किल 1-2 सीट मिल पाएगी, बाकी गठबंधन पे जो है ये सीट जा रही है, ये नहीं रोक पा रहे अब। तो आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें लेने में इस बार सफल रही? तो उत्तर प्रदेश में कम से कम 300 सीट लेने का जो है समाजवादी और गठबंधन का प्रयास है और मिलेंगी, इससे कम जो है नहीं हो रही है। बहुत अच्छी हवा और लहर है, अखिलेश को जनता चाह रही है। आपके जो नेता हैं माननीय अखिलेश यादव,
उन्होंने मंच से नारा दिया है इस बार हम 400 सीटें लेने वाले हैं, आप वो बोल रहे हैं 300 सीटें मिलने वाली हैं। और 300 से ऊपर ही सीटें हो सकती हैं, नेता हैं उनको ज़्यादा पता है। अब हम तो बिल्कुल लास्ट में बैठे हैं भाई उत्तर प्रदेश में। और ये जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि इस बार हम उत्तर प्रदेश में 300 प्लस सीटें लेकर सरकार बनाने वाले हैं। आपने ये सवाल गलत पूछा है हमसे। 300 सीटें साइकिल की और 100 सीटें गठबंधन की, बताओ कितने हो गई? 400 सीटें हो गई, नहीं हो गई? नेता हमारे सही कह रहे हैं, तो हम तो साइकिल की सीटें 300 बता रहे हैं भाई। आपने देखा होगा नेताओं का जो दिमाग है वो राजनीति में थोड़ा कंप्यूटर टाइप हो जाता है, और उन्होंने मतलब समाजवादी पार्टी की 300 और 100 सीटें गठबंधन की वो आरएलडी की उसमें डाल के 400 कर दी। तो सर अगला सवाल आपसे ये है, 2022 विधानसभा चुनाव चल रहा है, इसको लेकर फतेहपुर सीकरी की जनता को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? फतेहपुर सीकरी की जनता के लिए बहुत बहुत एडवांस बधाई देना चाहते हैं कि एक विकास पुरुष सरकार और विकास पुरुष विधायक जो है फतेहपुर सीकरी जनता को मिलने वाला है, जो बहुत ही अच्छा सूझबूझ का विधायक है, जो जनता के बीच में 5 साल वो काम करेगा, शायद आज तक किसी ने नहीं किया है। तो इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद थे फतेहपुर सीकरी के पूर्व चेयरमैन मोहम्मद इस्लाम और समाजवादी पार्टी के नेता, जिनसे हमने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत की और भी काफ़ी चीज़ें रहीं जिन पर हमने इनसे चर्चा की। कैमरामैन SK चौधरी के साथ NA चौधरी। चुनावी खबरों से जुड़ने के लिए लफ्ज़ मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें।